हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करने वाली हूँ सोलेनम ज़ैंथोकार्पमम के बारे में। तो जैसे ही मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि ये बीएससी सेकेंड ईयर में इसका प्रैक्टिकल कराया जाता है या बॉटनी प्रैक्टिकल में होता है एंड टैक्सोनॉमी है। टैक्सोनॉमी में इसका प्रैक्टिकल होता है बीएससी सेकेंड ईयर में। अभी अगर मैं बात करूं, आज मैं इसके फ्लावर के बारे में डिस्क्राइब करूंगी, इसके स्टेम, लीफ, हैबिटाट, गैनोसियम, एंड्रोसियम, इसका जितना भी फीचर है मैं उसके बारे में डिस्क्राइब करूंगी। तो आइए जान लेते हैं इसका कॉमन नाम क्या है। सबसे पहले बता दूं तो ये फैमिली सोलेनेसी का है। फैमिली सोलेनेसी का अगर फीचर आप लोग को पता है तो उसी से मिलता जुलता रहता है। तो इसका फैमिली सोलेनेसी है। इसका कॉमन नाम जान लें तो इसका कॉमन नाम है भटकटैया। इसका कॉमन नाम क्या है फ्रेंड? भटकटैया। और इस बता दूं तो इसका मेडिसिनल यूजेस भी बहुत अधिक हैं। आइए जानते हैं इसका हैबिटाट की बात करें तो ये पेरिनियल होता है एंड क्या होता है, हर्ब होता है। अब ये वर्ड के बारे में तो मालूम ही होगा, जो हर्ब मतलब क्या होते हैं कि ये छोटे छोटे प्लांट जो होते हैं उसे हर्ब बोलते हैं। एंड इसके स्टेम की बात करें तो हर्बीसियस होता है एंड एरियल होता है, प्रोस्ट्रेट होता है। और ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होते हैं। देखिए किस तरह से ब्रांच्ड है, ये ब्रांच्ड होते हैं। एंड बात करें सिलेंड्रिकल होता है। और इसकी मार्जिन की बात करें तो इसमें मार्जिन भी होता है, मार्जिन स्ट्रेट प्रिकली होता है। एंड आइए इसकी बात करते हैं लीफ के बारे में। एंड ये और इसके अगर स्टेम के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, ग्रीन होता है एंड सॉलिड होता है। और इसके पूरे बॉडी में देखिए स्पाइन लगा हुआ है, देख रहे हैं स्पाइन, इस तरह से इसके पूरे बॉडी में स्पाइन लगा हुआ होता है। इसकी लीफ की बात करें तो लीफ क्या होती है, अल्टरनेट होती है। जैसे कि मैंने नेक्स्ट वाले वीडियो में भी बताया था, लीफ यानी एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ये अल्टरनेट होती है यानी कंटिन्यू होती है, एक के बाद एक होती है लीफ। और बात करें पेटियोलेटेड होती है। देखिए किस तरह से ये जो लगा हुआ है ये क्या है, पेटियोलेटेड, इसे पेटियोलेटेड बोलते हैं। तो ये पेटियोलेटेड होती है एंड सिंपल होती है। और मैं इसकी बात करूँ लीफ के बारे में तो ये रेटिकुलेट, इसमें बाइनेशन होता है। अगेन इनके इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात करें, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है, मैंने ये फर्स्ट ही वीडियो में बताया था। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, यानी फ्लोरल एक्सिस पर जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है उसे हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस इसमें किस टाइप का होता है, साइमोस टाइप का होता है। इन्फ्लोरेसेंस टू टाइप का होता है, एक रेसिमोस होता है, एक साइमोस होता है। तो इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस है वो साइमोस टाइप का है। एंड एक्स्ट्रा एक्जिलरी होता है, एक्जिलरी यानी ये देखिए ऐसे, अगर इस मतलब कि टिप पर ना होकर अगर उसके बगल में है तो उसको हम एक्जिलरी बोलते हैं। देखिए एक्जिलरी साइड पे है। एंड इसके फ्लावर की बात करें तो फ्लावर इसका होता है पेडिसिलेटेड होता है। जैसे ये पेडिसिल हो गया, ये पेडंकल हो गया। एंड इसी की कलेक्टिव बोलें तो ये पेडिसिलेट होता है। पेडिसिलेट यानी इस तरह से ये जो इसका फ्लावर है देखिए, ये इसे हम पेडिसिलेट बोलते हैं। ये पेडिसिल हो गया, ये फ्लावर को अगर बोलें तो कैसा फ्लावर है, पेडिसिलेट फ्लावर है। एंड अगर इसका बात करें तो ये कैसा होता है, कंप्लीट फ्लावर होता है। कंप्लीट फ्लावर किसे होता है, मैंने ये भी फर्स्ट वीडियो में बताया था। कंप्लीट फ्लावर यानी जिसमें कैलिस क्लोरा यानी फ्लावर का चारों पार्ट पाया जाता है। अगर वो कंप्लीट फ्लावर है तो उसको हम हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे। अगर ये कंप्लीट फ्लावर है तो इसको हम हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे। हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मैंने बताया है, बाइसेक्सुअल यानी ऐसा फ्लावर जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हैं, उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। एंड अगेन बात करें तो ये एक्टिनोमार्फिक होता है। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था सोलेनेसी का जो फ्लावर है वो एक्टिनोमार्फिक होता है, तो ये भी एक्टिनोमार्फिक है। एंड हाइपोगाइनस है। आगे बात करते हैं ये पेंटामेरस है। ये क्या होता है, पेंटामेरस होता है। एंड ब्लूइश पर्पल कलर का होता है। देखिए ये ब्लूइश पर्पल कलर का है ना, ब्लूइश पर्पल कलर का होता है। आइए इसके कैलिक्स की बात करें हम। ये है इसका कैलिक्स, ये छोटे छोटे हैं, ये कैलिक्स हैं। ये इसके, ये जो ग्रीन ग्रीन सा लगा हुआ है ये क्या है, इसका कैलिक्स है। इसकी जो कैलिक्स हैं तो कैलिक्स में हमने पहले ही बताया है, कैलिक्स का जो यूनिट होता है उसको सेपल्स बोलते हैं। इसमें 5 सेपल्स हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये देखिए, एक, ये 2, 3 एंड
4 एंड 5 देखेंगे तो छोटा छोटा सा है, लेकिन दिखाई देंगे, इतने भी बड़े छोटे नहीं हैं। तो इसमें जो सेपल होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। एंड गैमोप्लस होता है, गैमोसेप्लस होता है। गैमोसेप्लस किसे कहते हैं? कि जब क्या हो, सेपल से कनेक्ट हो तो उसे हम गैमोसेप्लस बोलेंगे। अगेन बात करें तो बाल्वेट एस्टिवेशन होता है एंड ऑड सेपल पोस्टेरियर होता है, परसिस्टेंट होता है। और इसकी अगर हम फीचर की बात करें तो कोरोला की बात करें, अब कोरोला का मैंने बताया है, जो कलरफुल पार्ट होता है वो कोरोला होता है। जैसे कि ये क्या है? ये कोरोला है। कोरोला में बात करें तो इसमें जो पेटल्स होते हैं वो 5 होते हैं। ये देखिए, गिन लीजिए अभी लोग, 1 2 3 4 5, कितने हैं? 5 पेटल्स हैं। एंड बात करें तो गैमोपेटलस होता है, ये गैमोपेटलस होता है। और इसमें बात करें ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। और इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये ब्लूइश पर्पल होता है। मैंने पहले भी बताया कि ये ब्लूइश पर्पल है। ये देखिए किस तरह से ब्लूइश पर्पल है। और इसके बाद एंड्रोसियम की बात करें, अब आइए एंड्रोसियम की बात करें। स्टेमेन एंड्रोसियम का यूनिट क्या होता है? स्टेम होता है। तो एंड्रोसियम की बात करें, ये देखिए इसका एंड्रोसियम क्या होता है? 5 होता है। 5 स्टेमेन होते हैं इसमें, देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह, ये देखिए ये। और इसमें बात करें तो पॉलीएंड्रस होता है। मैंने बताया था कि अगर 5 स्टेमेन है तो उसे हम पॉलीएंड्रस बोलेंगे। एंड इपीपेटलस होता है। और बताएं इसमें देखें तो, और इसका फिलामेंटस अनइक्वल होता है, एंथर जो होता है। एंड डाइथिकस होता है। डाइथिकस यानी जब एंथर में 2 लोब हो तो उसे डाइथिकस बोलेंगे। एंड डाइथिकस होता है। और इसके फीचर्स की हम बात करें तो बेसिफिक्स जो होता है। आइए अब हम इसके गाइनोसियम के बारे में बात करें। ये बीच में छोटा सा दिख रहा है, ये इसका गाइनोसियम है। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, ये बीच में छोटा सा ऐसा माइन्यूट सा है, ये छोटा सा है। एंड मैं हटा दूं एंथर को तो अब ये छोटा सा है, ये इसका, ये छोटा सा है इसका, ये गाइनोसियम है। इस तरह से दिख रहा है ना छोटा सा, ये तो ये इसका गाइनोसियम है। गाइनोसियम जो होती है वो बाइकार्पुलरी होती है, सिंकार्पस होती है, बाइलोकुलर होती है। और इसमें बात करें ओवरी, ओवरी सुपेरियर होता है। मैंने बताया था जब क्या हो, फ्लोरल पार्ट जो है वो बिलो द ओवरी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सुपीरियर ओवरी। तो ओवरी क्या है? सुपीरियर है। मैंने इसका रिप्रेजेंटेशन भी बताया था कि जी बनाकर उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, वो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। और बात करें गाइनोसियम की तो इसमें जो प्लासेंटेशन होता है वो स्वेलन प्लासेंटेशन होता है, ऑब्लिक होता है। और स्टिग्मा जो इसमें होता है बाइलोब्ड होता है। ये जो इसकी स्टिग्मा है छोटा सा, इसलिए शायद इसका दिख नहीं रहा है, लेकिन जो इसमें स्टिग्मा होता है वो बाइलोब्ड होता है। और इसका जो फ्रूट होता है वो बेरी होता है। अब फ्लोरल डायग्राम की बात करें तो मैं आप लोगों को किसी एक स्पेशल वीडियो में सभी का फ्लोरल डायग्राम लिख के बताऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आप सभी को मेरा चैनल पसंद आया, अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। इसी तरह का अगर आप लोगों को और वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे फॉलो करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।